नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि प्रकाश वर्ष दिवाली की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चलिए आज की खबरों को पहले सुर्खियों में देखते हैं। बिहार में अब कोई भी नहीं रहेगा बेघर। भूमिहीनों के लिए नीतीश सरकार तत्पर है। सभी को जमीन मिलेगा और जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उन्हें खाली करना होगा। बिहार के राजस्व विभाग के कर्मियों को बड़ा तोहफा नीतीश कुमार जी ने दे दिया। इनको दिवाली का सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया गया है। बिहार सरकार ने जूनियर इंजीनियर को दे दिया है सबसे बड़ा दिवाली गिफ्ट। इनका वेतन 36,000 रुपया से बढ़ाकर 60,000 रुपया कर दिया गया। बिहार के बाढ़ पीड़ित किसानों और आम जनता के लिए बड़ी खबर है। नीतीश सरकार ने उनके खाते में पैसे भेज दिए हैं। जिनको पैसे नहीं मिले हैं दूसरे चरण के तहत उनके खाते में पैसे भेजा जाएगा। बिहार में 1.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली होने वाली है। शिक्षक बहाली का चौथा चरण शुरू हो रहा है। बड़ी खुशखबरी यह है कि इस बार इसमें डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी। 2 महीनों के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में नौकरियों की बरसात करने वाले हैं। 3 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी दिया जाएगा। जो बिहार से बाहर रहते हैं और अभी छठ पूजा में घर आए हुए हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। छठ घाटों पर उनका आयुष्मान कार्ड बनाएगी नीतीश सरकार। बिहार में नौकरी की बरसात होने वाली है। नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को जल्द से जल्द सरकारी नौकरी मिले इसके लिए अधिकारियों के सामने हाथ भी जोड़ लिए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार ने बिहार में जाति के आधार पर लोगों को लूटा है। मोदी ने 5 किलो अनाज का लालच देकर वोट ले लिया। बिहार में अब शहर की गलियों में ही नहीं बल्कि हाईवे पर भी दौड़ेगी डायल 112 की टीम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 38 वाहनों को किया रवाना। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की मानदेय बढ़ने वाली है। साथ ही बिहार में खुलेंगे 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र। तो आज की खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शिक्षक बहाली का चौथा चरण शुरू ही होने वाला है और इस बार बड़ी खुशखबरी ये है कि चौथे चरण में डोमिसाइल पॉलिसी बिहार में लागू हो जाएगी। यानी ये बिहार की नौकरी सिर्फ और सिर्फ बिहार वालों को मिलेगा। दरअसल खान सर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की और छात्रों की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री जी से कहा। खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों की समस्याओं के बारे में नीतीश कुमार जी से खान सर ने बात की है और खान सर ने मीडिया को बताया है कि डोमिसाइल नीति पर बात हो गई है नीतीश कुमार जी से। इससे पहले बीपीएससी शिक्षक की नियुक्ति में बाहरी प्रदेशों के लोगों को भी भर्ती कर लिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बता दें कि नीतीश सरकार दिसंबर से पहले 3 लाख से भी ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरी निकाल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा शिक्षकों की बहाली होने वाली है। 1.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की होगी बहाली। साथ ही पुलिस विभाग में 1,22,000 बहाली होगी। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में भी 45,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली होने वाली है, जिनमें से नर्स की सबसे ज्यादा बहाली होगी। पंचायती राज विभाग में भी 15,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली की जाएगी। जिन परिवारों को बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है सरकार उनकी भरपाई करेगी। सरकार मुआवजे की राशि दे रही है और इधर देखें दिवाली में 1,52,000 से भी ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को 101 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं नीतीश कुमार जी ने। सीधा बाढ़ पीड़ितों के खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। लगभग लोगों को पैसे मिल गए हैं। जिनको नहीं मिला है बैंक प्रॉब्लम की वजह से नहीं मिला होगा, सरकार की तरफ से भेज दिया गया है। देखिए ये पैसा उन बाढ़ पीड़ित किसानों के खाते में भेजी गई है जिनके प्रथम चरण में बिहार में आई बाढ़ के कारण नुकसान हुआ था। यानी गंगा नदी या अन्य नदियों के कारण जिनको नुकसान हुआ था उनके खाते में पैसे आए हैं। बाकी दूसरे चरण में जब बिहार में सबसे ज्यादा तबाही आई थी और बड़ी बड़ी नदियां तबाही मचा रही थी वो दूसरा चरण है, तो उनका पैसा अभी नहीं भेजा गया है। जल्द ही बाकी सभी बाढ़ पीड़ितों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे।
हाँ, अभी पहले सिर्फ किसानों को पैसा मिल रहा है, किसानों को पैसा मिल जाएगा। उसके बाद यदि किसी के घर को नुकसान हुआ है, गाड़ी को नुकसान हुआ है या अन्य किसी भी तरह का नुकसान हुआ है, उनको मिलेंगे पैसे। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार में दिवाली पर राजस्व विभाग के कर्मियों को मिला है बड़ा तोहफा। दिवाली पर नीतीश सरकार ने सरकारी खजाना खोल दिया है। राजस्व विभाग के 13,000 संविदा कर्मियों के मानदेय में जबरदस्त इजाफा किया गया। देखिए, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में संविदा पर जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं, उनकी वेतन में 4 से लेकर 10,000 रुपया तक की बढ़ोतरी की गई है। इससे 13,000 से भी अधिक संविदा कर्मियों और अधिकारियों को फायदा होगा। बिहार सरकार ने जूनियर इंजीनियर को दिया है सबसे बड़ा दिवाली का गिफ्ट। जूनियर इंजीनियर का मानदेय 36,000 रुपया से बढ़ाकर 60,000 रुपया कर दिया गया। देखिए, जल संसाधन विभाग और अन्य विभागों में संविदा पर काम करने वाले 1627 कनीय अभियंता यानी जूनियर इंजीनियरों का मानदेय 36,000 रुपया से बढ़ाकर 60,000 रुपया कर दिया गया है और ये मानदेय 1 अक्टूबर 2024 के प्रभाव से लागू भी हो गया है। बिहार में अब कोई भी नहीं रहेगा बेघर। भूमिहीनों के लिए नीतीश सरकार तत्पर है। कब्जे वाली जमीन खोजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है और जिन्होंने भी सरकारी जमीन पर घर बना लिया है या कब्जा करके रखे हुए हैं, सरकार उस जमीन को खाली करवाएगी और गरीबों के बीच बांट देगी। हाँ, यदि कुछ लोग जो 3 पीढ़ियों से उस जमीन पर रह रहे हैं तो सरकार उन्हें मालिकाना हक दे देगी उस जमीन का। साथ ही गरीबों से जमीन नहीं छीना जाएगा, क्योंकि जमीन छीनकर फिर से तो गरीबों के बीच ही बांटना है। तो जो गरीब लोग सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं तो उनको राहत मिलेगी। तो इधर नीतीश कुमार जी ने कहा है कि राज्य में भूमिहीनों को बसाने के लिए सरकार संकल्पित है। 6.5 लाख भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए पर्चा तैयार किया जा रहा है। सभी सीओ और आरओ को जमीन की व्यवस्था जल्द करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जमीन को खाली करवाया जाए। तो जो भी गरीब परिवार है या जिनके पास जमीन नहीं है, तो सरकार उन सभी को जमीन देने वाली है और सरकारी जमीन से कब्जा हटाने वाली है। बिहार में सरकारी नौकरी की बरसात होने वाली है और आपने बिहार की राजनीति में शायद ही ऐसा मुख्यमंत्री देखा होगा जो लोगों को नौकरियां देने के लिए खुद अधिकारियों के सामने कभी पैर उनके पकड़ने लगते हैं तो कभी हाथ जोड़ने लगते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सरकारी कार्यक्रम में डीजीपी और गृह सचिव के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि जल्दी से करा दीजिए नियुक्ति, जल्दी से बिहार वालों को सरकारी नौकरी दे दीजिए। दरअसल नीतीश सरकार ने वादा किया है कि विधानसभा चुनाव से पहले मैं 12 लाख सरकारी नौकरी देने के वादों को पूरा कर दूंगा और लगभग 6 लाख नौकरियां दी जा चुकी है। अभी 6 लाख नौकरी दिया जाना बाकी भी है। 3 लाख सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी हो गई है। बाकी 3 लाख सरकारी नौकरी अभी बाकी है निकालना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता से किए गए हर एक वादों को हर हाल में पूरा कर लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी का मानना है कि जनता से हमने चाहे जो भी वादा किया है उन सभी को मैं पूरा कर दूंगा, चाहे इस बार मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हर हाल में मैं अपने वादों को पूरा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ना पड़े या पैर पड़ना पड़े। हालांकि कुछ लोग इसका गलत भी मतलब निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के अधिकारी नहीं सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने ये जो भी किया है वो बिहार की जनता के लिए किया है, आपके लिए किया है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए बड़ी खुशखबरी है। आंगनबाड़ी में जितने भी सेविका और सहायिका काम कर रहे हैं, नीतीश सरकार उनका मानदेय बढ़ाने वाली है। साथ ही बिहार में जल्द ही खुलेंगे 18,380 नए आंगनबाड़ी केंद्र। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 40,000 नए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली की जाएगी। फिलहाल आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की मानदेय बढ़ाने पर बात हो गई है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की जहां तक बात हो गई तो इसकी मांग तो कर दी गई है, लेकिन अगले महीने हो सकता है कि कैबिनेट में इसकी मोहर लग सके। जो बिहार से बाहर रहते हैं या दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए गए हुए हैं,
छठ पूजा है, अभी वे बिहार आएंगे ही आएंगे, तो उनको बड़ी सौगात दी गई है नीतीश सरकार की तरफ से। इन सभी प्रवासी बिहारियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, छठ घाटों पर लगाए जाएंगे विशेष कैंप। देखिए, त्योहार के मौके पर अपने गांव आने वाले प्रवासी बिहारी का छठ घाटों पर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए छठ घाटों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों पर उन लोगों के भी आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनवाया है। देखिए, इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के हर सदस्य का साल में 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराया जाता है और बिहार में 500 से भी अधिक सरकारी और 400 से भी अधिक निजी अस्पताल इसके दायरे में आते हैं। इन अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज का लाभार्थी लाभ उठा सकते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी को स्कूल बैग चुनावी चिन्ह के रूप में मिला है। साथ ही प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार, नीतीश सरकार और लालू यादव पर जमकर हमला बोला। देखिए, प्रशांत किशोर ने जनता को चेताते हुए कहा है कि आपका भाजपा को दिया गया हर वोट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताकत बढ़ाएगा। वहीं नीतीश कुमार जिन्होंने जमीन का सर्वे करवाया और घर घर में विवाद करवाया और हमने विरोध किया, तो कुछ समय के लिए नीतीश कुमार जी ने इसे रोक दिया है। लेकिन यदि आप नीतीश कुमार जी को जिताएंगे, नीतीश कुमार जी तब दोबारा सर्वे करवाएंगे और आपके कागजों पर एक भी भाई बहन साइन नहीं करेगा, तो उस जमीन पर आपका मालिकाना हक भी खत्म हो जाएगा। साथ ही नीतीश कुमार के अफसर राज में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के कारण गरीब परिवार अपना बिजली बिल नहीं भर पा रहे हैं। इस वजह से उनके घरों की बिजली भी कट गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि लालू नीतीश ने पिछले 35 सालों में बिहार को जाति के आधार पर बांटकर राज किया है। मोदी ने गरीबों को 5 किलो अनाज का लालच देकर उनका वोट ले लिया। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। अब बिहार के हाईवे पर भी गश्त लगाएगी डायल 112 की टीम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 38 वाहनों को किया रवाना। देखिए, बिहार में हाईवे पर यातायात व्यवस्था निर्बाध रहे, आपातकालीन में जल्द से जल्द लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, इसके लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अब शहर की गलियों में ही नहीं बल्कि राज्य के नेशनल हाईवे पर भी पेट्रोलिंग करेगी डायल 112 की गाड़ी। देखिए, हाईवे पर अधिकतर दुर्घटना होती रहती है। समय पर मदद नहीं मिलने के कारण कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन ये डायल 112 की गाड़ी आपातकालीन स्थिति में लोगों की मदद करेगा, तुरंत ही मदद पहुंचेगी।